आप गोसा नसीब बुजुर्ग में से हुए हैं। आपकी इबादत और रियाजत का कोई सानी नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियोस में आपने सुना, हज़रत वसा रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की हालात और मनाक़िब आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। हज़रत हबीब अज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वाक़ियात, सफ़ा नंबर 41, बाब नंबर 6। हज़रत सफ़ा नंबर वो होता है जिस पन्ने पे बुजुर्गाने दीन की वाक़िया को लिखा जाता है, तो 41 है। और बाब नंबर वो होता है कि जैसे कि इस किताब में बहुत सारे औलिया इकराम के ज़िक्र है। किसी भी किताब में तो एक औलिया इकराम का ज़िक्र होगा। जैसे पहला औलिया इकराम का ज़िक्र होगा, उनको बाब बोला जाता है, बाब नंबर 1। दूसरे का ज़िक्र होगा तो उनको बाब नंबर 2 बोला जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते मैं 5 बाब सुना चुका हूँ, यानी 5 औलिया इकराम की वाक़ियात सुना चुका हूँ। और बाब नंबर 6 यानी कि 6 वाक़िया है हज़रत हबीब अज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कौम तक पहुँचाए, उम्मत मुसलमा तक पहुँचाए। क्योंकि औलिया इकराम के ज़िक्र को सुनना और अपने घर में इस तरीके की माहौल बनाना, अपने बच्चों को सुनाना, इससे कोई वक्त ज़ाया नहीं होता है। आप कहीं भी अपनी सिस्टम को, मोबाइल को चालू करके रख दें, आप भी सुने, बच्चों को भी सुनाओ। इससे इबरत हासिल होगा, बहुत फ़ायदा होगा और घर से बलाए मुसीबतें भी दूर होगी और घर में बेपनाह बरकतें भी होगी। तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर पसंद आए, ज़बरदस्ती नहीं, अगर पसंद आए, हमसे मोहब्बत है, तो आप वीडियो को चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए मैं अपने वाक़ियात पे आता हूँ। अना इल्ला अल्लाहु ला खौफुन अलैहिम वलाहुम यहजनून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई गम है, ना किसी का परवाह है। भला क्यों होगा? जो अल्लाह का हो गया उसको इस दुनिया से क्या मतलब है, क्यों किसी का परवाह करेगा? तो आइए मैं आपको सुनाऊं। आप सिद्क व सफ़ा पर अमल पैरा साहिब यकीन और गोसा नसीन बुजुर्गों में से हुए हैं। गोसा नसीब वो होते हैं जो अलहदा जा कर के किसी से मिलना नहीं, किसी से जुड़ना नहीं, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, अल्लाह के राह में अपने टाइम को बिताता है, अपनी टाइम फालतू कामों में ज़ाया नहीं करता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जो जुरा मिला खा लेता है और अल्लाह अल्लाह करता रहता है। अलहदा हुजरा बना के रहते हैं या किसी जंगल में रहते हैं, किसी आबादी में रहते हैं, पर वो लोगों से दूर होते, उनको कहते हैं गोसा नसी हुए हैं। और आपकी रियादत व करामत बेअंदाज़ा है। इब्तिदाई दौर में आप बहुत अमीर थे और अहले बसरा को सूद पर कर्ज दिया करते थे। यानी जब आप अल्लाह के महबूब बंदा नहीं बने थे, यानी वली नहीं थे, आपके वलादत नहीं मिला था, तो उससे पहले आप क्या थे, उनका जिक्र इंटरेस्टेड जिक्र है। आप जैसे जैसे आगे सुनेंगे मज़ा आएगा। आप कर्ज दिया करते थे और जब मकरूज पर तकाजा तकाजा करने जाते तो उस वक्त तक वापस न होते जब तक कर्ज वसूल न हो जाता। और अगर किसी मजबूरी से कर्ज वसूल न होता तो अपने वक्त के जाया होने का मकरूज से हर जाना वसूल करते। मतलब
मकरूज उसे कहा जाता है जैसे कि कोई कर्ज ले लिया है, उसको मकरूज कहा जाता है। जो कर्जदार है, देना है, तो उसको मकरूज कहा जाता है। तो आप मकरूज के यहाँ जब जाते थे कर्ज दे वापसी लेने अपना सूद का पैसा या रकम जो भी था, तो उस वक्त तक वापस नहीं आते थे जब तक आप का कर्ज वो अदा न कर दे। अगर कोई मजबूरी में नहीं दे सकता था तो आप आने जाने का, वक्त जाया होने का हर्जाना वसूल करते थे। ये आपकी औलादत के मिलने से पहले की वाक़यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्जाना वसूल करते और उस वक्त से ज़िंदगी, उस रकम से ज़िंदगी बसर करते। एक दिन आप किसी के यहाँ वसूलियाबी के लिए पहुँचे तो वह घर पर मौजूद ना था। आप सूद के पैसा से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे और एक दिन आप जब वसूली के लिए किसी के यहाँ पहुँचे तो वहाँ घर पर वो मौजूद नहीं था। उसकी बीवी ने कहा कि ना तो मेरा शौहर घर पर है, घर पर मौजूद है, और न मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कोई चीज़ है। अलबत्ता मैंने आज एक बकरी, भेड़ भेड़ माफ़ी चाहूँगा, आज एक भेड़ ज़बह की थी जिसका तमाम गोश्त तो ख़त्म हो चुका है, अलबत्ता सर बाकी रह गई। अगर तुम चाहो तो वह मैं तुम्हें दे सकती हूँ। चुनांचे आप उससे सर लेकर घर पहुँचे और बीवी से कहा कि यह सर सूद में ली है, इसको पका डालो। बीवी ने कहा कि घर में न लकड़ी है और न आटा, भला मैं खाना किस तरह तैयार करूं? आपने कहा कि मैं इन दोनों चीज़ों का भी इंतज़ाम करता हूँ। इंतज़ाम मकरूज लोगों से सूद लेकर करता हूँ। आपके बीवी कहती है कि मैं इस सीर को कैसे पकाऊं, घर में ना तो आटा है और ना ही लकड़ी है चूल्हा जलाने के लिए। तो आप कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ मकरूज के यहाँ से सूद लेकर आता हूँ और उसी से आटा और लकड़ी खरीद के लाऊंगा, इंतज़ाम करूँगा। और सूद ही से यह दोनों चीज़ें खरीद कर लाए। लेकिन जब खाना तैयार हो चुका तो हज़रत, यहाँ इबरत वाली बात है, ये सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनी। हो चुका तो खाना तैयार हो चुका तो एक साइल ने आकर सवाल किया। आपने कहा कि तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, यह क्योंकि अगर तुझे कुछ दे भी दिया तो उससे तू दौलतमंद न होगा, न हो जाएगा। हाँ, आप के पास कोई साहिल आते हैं और सवाल करते हैं कि मुझे भी कुछ अता कर दीजिए, तो आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ दे भी दूं तो इससे तू अमीर नहीं हो जाएगा, ना हो जाएगा, लेकिन हम मुफलिस ज़रूर हो जाएंगे, यानी कि हम मुफलिस ज़रूर हो जाएंगे। साहिल जब मायूस होकर वापस चला गया तो बीवी ने सालन निकालना चाहा, लेकिन वह सालन के बजाय खून से लबरेज थी। साहिल के जाने के बाद जब साहिल मनहूस होकर, माफ़ कीजिएगा, मायूस होकर चला गया तो बीवी गई खाना निकालने, तो कड़ाह में गोश्त के बजाय खून से लबरेज था, यानी भरा हुआ था, लबरेज थी। उसने शौहर को आवाज़ देकर कहा कि देखो तुम्हारे कंजूसी और बदबख्ती से ये क्या हो गया है। आपको यह देखकर इबरत हासिल हुई और बीवी को शाहिद बनाकर, यानी गवाह बनाकर, शाहिद बनाकर कहा, आज मैं हर बुरे काम से
तौयब होता हूँ यानी तौबा करता हूँ और यह कहकर मकरूज लोग से असल रकम लेने और सूद ख़त्म करने के लिए निकले। रास्ते में लड़के खेल रहे थे। उन्हें देखकर बच्चों ने आवाज़ से कहना शुरू किए कि अलहदा हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है। नाज़रीन, तो आज यहीं तक। हबीब सूदखोर आ रहा है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मैं यह वाक़या आगे बढ़ाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।